आपका खैर मकदम है नाज़रीन। मेरे साथ इस टाइम पे एक शख्सियत है जिनका नाम कुर्रतुल ऐन मसूदी है। ये हमारे कश्मीर की एक वो बेटी है जिसने बहुत सारी बेटियों के घर बनाए हैं, उनकी शादियां की हैं। ये मशहूर है इस बात से कि ये मास मैरिज कराती हैं। उसके बावजूद भी इनकी जो NGO है, बहुत सारे ऐसी कश्मीर की जो लड़कियां हैं या फैमिलीज़ है जिनको ये अपनी तरफ से कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हैं ताकि उनकी ज़िंदगी जो है नॉर्मल पटरी पे रहे। लेकिन आज मुकाम यहाँ पे पहुँचा है कि यही शख्सियत ख़ुद अपनी ज़मीन के लिए यहाँ उसको ढूंढने आई है, क्योंकि इनकी ज़मीन कागज़ों में तो हर जगह पे मौजूद है, चाहे वो तहसीलदार के ऑफिस की स्टैंप्स हो या किसी भी पर्टिकुलर जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी स्टैंप्स हो, हर जगह पे मौजूद है कागज़ी तौर पर। लेकिन अगर हम ज़ाहिरी तौर पर उस ज़मीन को ढूंढने लगे तो वो हमें कहीं नज़र नहीं आएगी। इस वाक़े को लेकर मैं आज इनसे यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में बात करना चाहूँगा। कुर्रत, पहले तो आपका शुक्रिया कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे कश्मीर के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि असल में मामला कब शुरू हुआ और आपको कब पता चला कि डॉक्यूमेंट्स में आपकी लैंड है, और जो आप देखें फिज़िकली प्रैक्टिकल तो आपकी ज़मीन कहीं पे है ही नहीं। जी, तो ये कब आपको सुना? जी, ये सिलसिला ये हमें 2013 में पता लगा है कि हमारी लैंड नहीं है। 2013 में पता लगा कि हमारी लैंड नहीं है। वेयरएज़ सिंस ये कॉलोनी थी और एक आप तो जानते हैं एक अथॉरिटी, ऐसा नहीं था कि लैंड कहीं अलूफ थी तो कोई भी आकर कब्जा कर लेता। रिस्पॉन्सिबल लोग थे जो कॉलोनी का ओनर अपने आप को बताते हैं और ज़मीनें दे रहे थे। रावलपुरा अलमदार कॉलोनी। तो वहाँ की अथॉरिटी जो है, वी थॉट इट इज़ अ कॉलोनी। उन्होंने हमें ज़मीन दिखाई कि फ़लाँ जी आपकी ज़मीन है, तो हम बाज़ाब्ता जो आपने कागज़ देखे हैं तो उसमें मेरी मदर जो हैं वो गई, उन्होंने जज के साथ जो है सब रजिस्ट्रार जो है उनके सामने सारे कागजात बनाए, इंतकाल, ट्रेजरी की आपने देखी होगी, बिल भी जो भी रसीद भी देखी होगी, सब कुछ हमारे पास है। तो उसके बाद हमें पता है कि ज़मीन ये हमारी। उसके बाद ये साहब हमारे पास आते हैं कि मैडम अब आप एक काम करिए, अब हमें 30,000 रुपये और दीजिए, हमें जी ज़मीन की जो है दीवार बनानी है। जो कि लैंड का ब्रोकर है बेसिकली। जी, ब्रोकर या ओनर जो अपने आप को कहता है, तो वो हमने दे दी। तो उसके बाद ज़मीन बंधी हुई है। उसके बाद अचानक से एक दिन हम डिसाइड कि हम ज़मीन बेच देंगे, बिकॉज़ यू नो कभी हाँ ज़रूरत पड़ती थी, पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि हम इसको बेच दें। हमने इंटेंट किया, हमने सोचा चलो ये बेच देते हैं। और उस टाइम हमें पता लगा कि ज़मीन है ही नहीं कहीं। वो जो ज़मीन जो हमें दिखाई गई थी, वेराज जो ये कागजात है ये भी उस ज़मीन के हैं नहीं, बट जो हमें दिखाई गई थी वो किसी वहाँ पे कोई और मकान बना चुका है। अब हमें लेटर स्टेज पे ये पता लगा है कि जो कागजात हमारे पास हैं ये किसी और लैंड के हैं। इट्स अ बिग कंफ्यूजन। सो लेटर हमें पता लगा कि ये जो हमें ज़मीन दिखाई गई थी, जिसके लिए हम लड़ रहे थे, वो भी हमारी ज़मीन है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा, इनफैक्ट वहाँ के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने कागजात फिर से एक बारी देख लीजिए कि ये जो ज़मीन आपने ऑक्यूपाई की हुई है, क्या आपने उसी के कागज़ रखे हैं या कहीं और के हैं। मुझे बताएं कि व्हेन दिस थिंग हैपेंड, कि जब आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरह मसला हुआ है आपके साथ, वो पहला कदम आपने क्या उठाया? डिड यू वेंट टू द पुलिस अथॉरिटीज़? आपने उनके साथ बात की इस हवाले से कि मेरे साथ इस तरह का बड़ा फ्रॉड हुआ है? एप्लीकेशंस आपको हर एक जगह मिलेंगे, रेवेन्यू ऑफिस से लेकर हर एक जगह आपको। हमने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है। कितनी देर से आप स्ट्रगल कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मैं तो पर्सनली पहले तो उस टाइम पे तो मदर मतलब फैमिली कर रही थी, बट पिछले 1.5 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली इसके पीछे हूँ। और रेवेन्यू ऑफिस में एप्लीकेशन देना या तहसील, जो मैंने लेटेस्ट जो इसका इंतखाब निकाला हुआ है कि ज़मीन इज़ इट स्टिल ऑन आवर नेम और इट इज़ स्टिल ऑन आवर नेम, ऑन माई मदर्स नेम। तो अभी ये हाल है। अभी मुझे ये बताया कि अभी आप 1.5 साल से इस चीज़ को लेकर फॉलो अप कर रहे हैं, तो आपको कैसा रिएक्शन मिला जो कि कंसर्न इसके साथ जो डिपार्टमेंट से, जैसे तहसीलदार ऑफिस हो गया या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, या फ्रॉड, अगर बात हो रही है फ्रॉड की, तो पुलिस का कैसा रिएक्शन रहा इसको लेकर? नहीं, पुलिस हो या कोई अफसर जो है इंटरेस्टेड ही नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि देखिए, मैं एक हाई प्रोफाइल या वैसी इंसान हूँ नहीं। हम हैंड टू माउथ वाले लोग हैं। अब कई सारे लोगों की वो ज़मीन ले चुका है जो शायद अफोर्ड कर सकते थे, वो ज़मीन का टुकड़ा छोड़ देते, मगर हमारा जो है हार्ड अर्न मनी है, हमारे पास इतना ही है। मैं जानना चाहता हूँ कि अभी एक वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया है, तो
इस शख्स के साथ जिसने ये फ्रॉड किया उसके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही है, व्हाट ही सेज चल अबाउट रही दिस है, इशू कि चल ये रही क्या है। है एक्चुअली? पिछले 1.5 साल से चल रही है। वो कंटिन्यूअसली बोल रहा है मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, मैं ज़मीन दे चुका हूँ, मैं फ़लान 10 साल पहले दे चुका हूँ, 20 साल, मेरा इसके साथ कोई गर्ज नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है तुम लोगों के साथ। वो तो बोल रहा है, ही हैज़ टू से। कुरत, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आपने कहा कि जिस ज़मीन के बारे में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है वो एक्चुअली वो ज़मीन है ही नहीं जो हमें दिखाई गई। तो जो ज़मीन डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन्ड है उसको क्या आपने कहीं पे लोकेट किया? इज इट एनीवेयर? लोकेट करने की कोशिश, इनफैक्ट उस बंदे ने यही कहा कि जो मेरे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो मेरे बहुत नज़दीकी हैं, तो मैंने उनको कुछ अमाउंट प्रॉमिस किया है, ये निकल जाएगी लैंड। ठीक है, अच्छा वो जी आप समझ जाइए इस मसले को। so what you finally want from the government? I have just come to know, it was a good news for me कि जो ज़मीनें हैं वो निकल रही हैं, जो ये स्कैम्स हैं वो निकल रहे हैं। तो आई वांट मिस्टर LG टू इंटरवीन। मैं चाहती हूँ जो भी कंसर्न, देखिए जब आपके पास एक फैंसी वीडियो आता है तो आप उसको शेयर करने में 1 सेकंड नहीं लेते हैं। जब आपके पास कोई मसला आता है जिसमें आपके ऊपर समहाउ आपको लगता है कि शायद मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, शायद मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तो उसको आप अंडर द कारपेट ही डाल देते हैं। तो दैट इज़ वाई मेनी पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन दैट व्हाट एम आई डूइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका नाम नहीं बोल रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि पिछले 3 दिन से मेरा वीडियो जो है इट्स मेकिंग राउंड्स कि मुझे ख़तरा है। पिछले 10 साल से मैं इस कौम की खिदमत कर रही हूँ, क्या ये सिला मिल रहा है मुझे अथॉरिटीज़ से? नाज़रीन, अफसोस है और ज़ाहिर सी बात है, बड़ी शर्मनाक बात है। अगर कोई फ्रॉड किसी फ्रॉड के साथ ऐसा करेगा तो समझ आता है, लेकिन एक फ्रॉड एक सिंपल इनोसेंट इंसान के साथ ऐसा करे तो बड़े शर्म की बात है, और ख़ासकर उस इंसान के साथ जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही ऐसे काम कर रहा है जिससे हमारे समाज को बुराइयों से बचाया भी जा सकता है। ये एक ऐसा इशू है, इस इशू के जैसे बहुत सारे अभी स्कैम्स जो है हमारे कश्मीर में हो रहे हैं और धीरे धीरे करते करते वो अभी बाहर भी आ रहे हैं। और अगर इस मामले को गवर्नमेंट पूरी तरह से सपोर्ट करती है, इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगी है वो बच सकती है। कैमरामैन आरिफ डार के साथ मैं मीर उमर, ग्रोइंग कश्मीर। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।